नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा पत्र लिखना सीखते हैं। ठीक है, पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र के विषय में जान लेंगे और ये बता देती हूँ बेटा आपको, ये 5 नंबर का एग्जाम में आता है और ये 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों में आता है। ठीक है, सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पत्र कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किसमें क्या लिखना होता है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पत्र लेखन आखिर है क्या? तो पत्र लेखन एक क्या है, उपयोगी कला है। यानी एक ऐसी कला है जो हमारे उपयोग में बहुत आने वाली है, हमारे बड़े काम की है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मन की रागात्मक अनुभूतियों को, हमारे मन के जो भाव हैं उन भावों की अभिव्यक्ति होती है। यानी अपने मन के भावों को, अपने विचारों को हम उसमें लिखते हैं, जिसे हम पत्र कहते हैं। अब इसमें उपकरण कौन कौन से चाहिए होते हैं? अगर आप पत्र लिखने बैठेंगे तो क्या उपकरण चाहिए? आपके पास कागज होना चाहिए लिखने के लिए, कलम होनी चाहिए लिखने के लिए, और लिखने की आलेख, जो आप लिखने वाले, जो पत्र लिखने वाले हैं उसकी सूझबूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आप किसको क्या लिखने वाले हैं। समझ में आई बेटा? ये बात समझ गए कि क्या है पत्र? एक लेखन की एक उपयोगी कला है। मन के भावों को, अभिव्यक्तियों को, रागात्मक अनुभूतियों को हम इसमें प्रकट करते हैं और हमारे पास कागज भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए और लिखने की समझ, सूझबूझ भी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसकी विशेषताएं पहले हम पता करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं एक अच्छे पत्र में होती हैं। ठीक है, कि जिसको हम बहुत अच्छा पत्र कह सकते हैं, जिसमें 5 में से 5 नंबर आपके आएंगे। नंबर आपका नहीं कटना चाहिए बेटा जी। ये हमारे हाथ से लिखने वाली ही एक कला है, जिसमें हमें ना कुछ रटना है ना कुछ सीखना है बहुत ज्यादा। सिर्फ इसका आप लिखने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, वो सीख जाएंगे अगर, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए बोर्ड की कक्षा में एक एक नंबर की बड़ी रेस होती है, तो 5 नंबर तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से सीखें इसको। सबसे पहला है स्पष्टता। मतलब जो पत्र में आप लिख रहे हो उसका आशय भी स्पष्ट होना चाहिए, वो भी गोलमोल ना हो। और साथ में आपकी जो लेखनी है, मतलब जो आपने राइटिंग लिखी है, समझ गए, लिखाई जो है वो भी आपका स्पष्ट होना चाहिए। कि चलो आशय तो स्पष्ट हो गया, लेकिन लिखना इतना खराब है, राइटिंग इतनी बेकार है, हम समझ ही नहीं पाए, हम पढ़ ही नहीं पाए, तो फिर स्पष्टता तो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आशय भी स्पष्ट होना चाहिए और लेखनी भी, माने आपकी जो राइटिंग है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। कई बार आशय को हम क्या करते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं, हम खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर इसमें हमें लिखना क्या है। तो हम स्पष्ट नहीं है तो फिर हम लिखेंगे क्या? इसलिए दोनों चीजों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला इसका पॉइंट बनता है। दूसरा है एकान्विति। एकान्विति का अर्थ होता है एक ही विषय पर, यानी पत्र जो हम लिखते हैं एक, वो एक ही विषय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक पत्र में हमने 1000 विषय ऐड कर दिए तो उसको पत्र नहीं बोलते बेटा, उसको तो महागाथा बोलते हैं। समझ गए? यानी कुछ भी उसमें क्लियर नहीं होएगा। स्पष्टता तभी होकर आएगी जब एक ही विषय पर आप लिखेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा है सहजता, तीसरा है सहजता। सहजता क्या होता है? सरल भाषा को हम सहजता बोलते हैं, यानी जिसको हम आसानी से समझ लें, जो पढ़ के हमें बड़ी आसानी से ग्रहण हो जाए, समझ में आ जाए, वही सरल भाषा का इसमें प्रयोग होना चाहिए। इसलिए सहजता भी मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब संक्षिप्त रूप में, यानी अपनी जो बात हम कहेंगे, जो पत्र में हम लिखेंगे, वो संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए। ठीक है, विस्तृत नहीं होना चाहिए। विस्तृत तो फिर वो निबंध बन जाता है और बहुत बड़े पत्र को कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि पत्र वही अच्छा लगता है जिसमें जो बातें कहनी है वो स्पष्ट रूप में संक्षिप्त शब्दों में ही कह दी जाए। ठीक है बेटा, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट होती है बेटा पत्र लेखन की, कम से कम 80 शब्दों तक तो होना चाहिए। ठीक है, 80 से कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बहुत छोटा लिख दें जो नंबर ही ना मिले, और इतना भी नहीं है उसको पूरा निबंध ही आप बना दें। समझ गए बेटा? तो संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है बेटा इसका शालीनता। शालीनता से मतलब क्या होता है कि लिखने वाले का व्यवहार स्वभाव पत्र से प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो भाषा शैली हम प्रयोग करते हैं, उस शैली की शिष्ट
मौलिकता जो है वो हमें पत्र में नजर आ जाती है। यानी भाषा का प्रयोग, शैली का प्रयोग हम कैसा करें, जो शिष्टता झलके, यानी शिष्ट रूप में एक बड़ी शिष्टाचार की शैली भाषा हम पत्र में प्रयोग करें, इसीलिए तभी उसमें शालीनता आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ होता है मौलिक होना, नयापन होना, ठीक है, कोई नयापन होना या किसी ताजगी से भरा होना। अभिप्राय क्या है, एक बात को हम कई तरह से कह सकते हैं। अब एक ही तरह से हर रोज बोलेंगे तो पत्र पढ़ने वाले को वो इंटरेस्ट नहीं आता। अगर एक बात को हम कई तरह से पेश करेंगे और हर पत्र में अपना तरीका नया रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं मौलिकता, ठीक है, यानी नएपन से भरपूर होना चाहिए पत्र। समझ में आ गई। पत्र भी एक बेटा ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आता लिखना। शब्द सबको आते हैं, भाव सबके पास हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो कहीं गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रख के हम एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यानी पत्र कहते किसको हैं वो बताया है अभी, और पत्र में क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है वो बताया है। अब जब एग्जाम में आप बैठेंगे और पत्र लिखने के लिए कोई टॉपिक मिलेगा, क्योंकि आपको ये चीजें तो एग्जाम में बतानी नहीं है, ये तो पत्र लिखते समय ध्यान देनी है। तो पत्र आप लिखेंगे कैसे, वो फॉर्मेट आपका कैसा होना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, सबसे पहले वही जानना जरूरी है। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, यानी लिखने की विधि क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या लिखते हैं, प्रेषक का पता लिखते हैं। प्रेषक कहते हैं भेजने वाले को, जो भेजता है उसका एड्रेस आएगा सबसे ऊपर, फिर वहीं उसके साथ आएगा दिनांक, ठीक है, उसी के साथ ऐड होगा दिनांक भी। फिर एक लाइन हम छोड़ेंगे, फिर नीचे आएगा पाने वाले का पता, यानी जिसको आप पत्र भेज रहे हो फिर हम उसका एड्रेस लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गए। सबसे पहले किसका एड्रेस है, जो पत्र लिखता है, जो पत्र भेजता है, ठीक है। अब ये मत समझना कि एग्जाम में तो पत्र आप लिख रहे थे, आपने अपना एड्रेस लिख दिया। आप टॉपिक में देखिए, आप विषय में देखिए जो आपको पेपर में मिला है कि किसकी ओर से पत्र आपको लिखना है, आपको वहां पर क्या बना रखा है। समझ में आ गई ना बेटा। तो सबसे ऊपर प्रेषक का पता, उसी के साथ दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए पाने वाले का पता, फिर लाइन छोड़ दीजिए आप, फिर उसके बाद लिखिए विषय, किस विषय पर आपको पत्र भेजना है, ठीक है, वहां पर आप विषय लिख दीजिए। फिर लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है संबोधन। संबोधन मतलब जिसको पत्र हम भेजते हैं उसके लिए हम सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब वो सबके अलग अलग होते हैं। मान लीजिए हमने अपने बहन को, भाई को, माँ को, दादाजी को, दादी को ऐसे भेजा है, तो हम उसमें प्रिय का, पूजनीय का, परम श्रद्धेय इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी कार्यालय के लिए भेजना है तो हम माननीय, महोदय, श्रीमान जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये संबोधन वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रिय प्रधानाचार्य जी कभी नहीं लिखा जाता। कहीं आप ये गलती कर दो तो उसको थोड़ा बैठा के रखना दिमाग में, इस तरह की गलतियां नहीं करते, ठीक है बेटा। तो अब आगे क्या लिखेंगे, फिर वहां पर संबोधन के बाद आपको विषय वस्तु अपनी शुरू कर देनी है। विषय वस्तु मतलब जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे थे उसमें आपको क्या क्या ऐड करना, वहां से आप नीचे लिखना शुरू कर देंगे। अब जब पत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक चीज और बता देती हूँ, पत्र ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ और कम से कम 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। 3 तो बन ही जाते हैं बेटा, क्योंकि पहले पैराग्राफ में तो आप क्या बताएंगे, जो पत्र आप लिख रहे हैं उस विषय की जानकारी देंगे। दूसरे पैराग्राफ में मान लो क्या बताने वाले हैं आप, कि उससे आपको उपाय चाहिए, बचाव चाहिए, तो आपका क्या फायदा है, आप उसके बारे में लिखेंगे। तीसरे में आप लिखेंगे उनका धन्यवाद जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो 3 तो हमारे बन ही जाते हैं पैराग्राफ। अब जब विषय वस्तु कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें क्या करना होता है, नीचे अपना नाम लिखना होता है, नीचे अपने हस्ताक्षर कर देने होते हैं, ठीक है। जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनमें एक चीज और जुड़ जाती है नीचे, उसमें संलग्नक एक मतलब जुड़ता है शब्द। उसमें क्या है कि वे जो कॉपियां हैं पत्र की उनके साथ और क्या लगा है, ठीक है, वो नीचे लगे होते हैं सारे कागज, तो उस पे नाम लिखे होते हैं, एक ये पेपर, एक ये पेपर, एक ये पेपर, इस तरह से वो संलग्नक में नीचे ऐड हो जाते हैं कि ये 6 चीजें भी इस लेटर के साथ हैं, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा जो 12th के बच्चे हैं, 11th के, वो थोड़ा ध्यान देंगे कि ये भी वहां पर कई बार ऐड होता है, क्योंकि जब हम कार्यालयी पत्र लिखते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी या व्यवसायिक जैसे पत्र लिखते हैं, तो तब हम इसका प्रयोग जरूर करते हैं। समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है। अब पत्र के प्रकार की बात आती है, वो मैंने आपको बताया नहीं, बता देने चाहिए थे पहले, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ।
पहला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। ठीक है बेटा, अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं? जो हमारे व्यक्तिगत होते हैं, जो पारिवारिक मतलब हम परिवार के सदस्यों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने जो भी मिलते हैं हमारे घनिष्ठ संबंधी उनके लिए लिखते हैं। तो व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्रों में अनौपचारिक पत्र आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम देखो अर्थ देख लो, अनौपचारिक यानी औपचारिकता हम नहीं निभाते, बिल्कुल अपनेपन से बात करते हैं, वो होता है अनौपचारिक। औपचारिक क्या है? जिसमें हम औपचारिकता निभाते हैं, एक पूरा तरीके से लिखते हैं, सलीके से लिखते हैं, विधि विधान से लिखते हैं, जिसमें कार्यालयी, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यवसायिक पत्र आपके आ जाते हैं। समझ में आ गई बेटा? तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी चीजें तो हो गई, लेकिन लिखे कैसे वो नहीं आया तरीका। चलिए मैं आपको पहले एक अनौपचारिक पत्र यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने एक विषय ले लिया कि आप हॉस्टल में रहते हैं और घर से आपको पैसे मंगाने हैं। ठीक है बेटा, तो विषय क्या है आपका विषय है रुपए मंगाने हेतु पत्र। ठीक है, मंगाने हेतु पत्र, ये किस में आएगा? आपके अनौपचारिक में आएगा। अब लिखना आप शुरू करेंगे। पहले नंबर पे हमें क्या लिखना होता है? प्रेषक का पता, आप भेज रहे हैं। मान लीजिए आप हैं, जो भी हैं, आपका नाम कोई भी है, ऊपर आप लिखेंगे कोई भी आपका नाम, एक्स मैंने कर दिया, ये आपका नाम है, समझ लीजिए। आप कहाँ रहते हैं? किसी भी हॉस्टल में रहते हैं, कोई भी हॉस्टल है कॉलेज का। ठीक है बेटा, ये हॉस्टल कोई भी है, हॉस्टल जगह कहाँ है वहां पर नीचे भी मैंने ये कर दिया, ये आपका स्थान का नाम है। ठीक है, ये आपका क्या है? स्थान है हॉस्टल का। समझ में आ रहा है? 3 में हो गया। अब इसी के साथ हमें क्या लगा देना है? साथ में दिनांक लगा देना है, किस डेट में आप डाल रहे हो। मान लीजिए यहाँ पर आपने दिनांक लिख दिया कोई भी, ये डेट आप डाल देंगे, हो गया। यहाँ से आप लाइन छोड़ देंगे। आप किसको भेज रहे हैं ये पत्र? अपने पिताजी को भेज रहे हैं, अपने दादाजी को भेज रहे हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे? परम पूज्य पिताजी। ठीक है, अब यहां चूंकि ये किसका पता है? जो प्राप्त करेगा पत्र। समझ गए? अब नीचे आप इसमें ना तो हमें विषय देना है, हमें कुछ नहीं देना, इधर हमें ये नीचे पत्र अपनी विषय वस्तु यहां से लिख के शुरू कर देना है। इसके नीचे फिर आप क्या लिखेंगे? नीचे आप अपना पता लिखेंगे कि जो भी आप पुत्र हैं या पौत्र हैं, आप जो भी हैं अपना नाम लिख दीजिए और ये आपका पत्र हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र में मान लीजिए आपको अपने विद्यालय में छुट्टी लेनी है 3 दिन की, उसके लिए मान लीजिए, वैसे अक्सर छुट्टी का पत्र अब कम आने लगा, एग्जाम में कई बार दैनिक जागरण के संपादक के लिए कोई पत्र आ जाता है। ठीक है, एडिटर के लिए कई बार पत्र आ जाता है, तो चलिए वही लिख के देखते हैं। तो आपको एक विषय दे दिया गया कि आपकी गांव में एक तालाब है, उस तालाब में बहुत गंदा पानी हो रखा है, उसकी सफाई का ध्यान कोई नहीं देता। आपको लगता है कि अगर आप न्यूज़पेपर में इस तरह का कोई एक मुद्दा उठाएंगे तो हो सकता है जन जागरण में थोड़ी जागरूकता आएगी। ठीक है, तो एडिटर के लिए आप एक पत्र दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे, ऊपर आपका नाम आएगा ऊपर एड्रेस में। ठीक है, उसके बाद उस जगह का नाम आएगा जहां की आप चर्चा कर रहे हैं, जहां आप रहते हैं। समझ गए? फिर आपका स्थान का नाम आ जाएगा वहीं पर, वो स्थान कहाँ पर है, ये जो भी है आपका हरियाणा में है, यूपी में है, मेरठ में है, गाजियाबाद में, जो भी आपकी जगह है वो आपका ये सब इधर आ जाएगा। हो गया। फिर इसके नीचे आपको लिखना क्या है? दिनांक लिख देना है कि किस डेट में आपने ये भेजा है। हो गया इतना। उसके बाद आप लाइन छोड़ देंगे, किसको भेज रहे हैं? आप संपादक को भेज रहे हैं। अब संपादक हैं, इसके आगे एक चीज और देखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, संपादक के आगे जी लगा देते हैं। संपादक बेटा एक पोस्ट है, तो पोस्ट के लिए, कुर्सी के लिए जी नहीं लगता, आदमी के लिए लगता है, इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए लगता है। मोहन नाम है, मोहन जी हम लगा सकते हैं। अगर मोहन संपादक है तो संपादक जी हम नहीं लगाएंगे। समझ गए ना बेटा? संपादक हैं, संपादक कौन है? संपादक महोदय। अब ये कौन से न्यूज़पेपर के हैं वो आप उधर नीचे ऐड करेंगे। समझ में आ गई? न्यूज़पेपर कौन सा है वो ऐड करना है, किसके संपादक हैं। फिर वो जगह कौन सी है वो स्थान भी आपको ऐड करना है। अब एक चीज ध्यान देना, कोई भी एड्रेस 3 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि नाम आता है,
स्थान का नाम आता है, उस पत्र का नाम आता है। 3 लाइन अपने आप हो जाती है। ठीक है, हो गया। अब आगे आपको क्या लिखना था, इनको ये बताना है। उसके बाद आपको विषय लिखना है, लाइन छोड़ के फिर आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। विषय क्या था आपका, कि जो तालाब गंदा है उसको साफ कराने के लिए आपको ध्यान आकृष्ट करना है। ठीक है, यहाँ आपने अपना विषय डाल दिया। विषय के बाद फिर आपने क्या डाला, नीचे संबोधन डाला। अब संबोधन क्या लिखेंगे आप, महोदय या श्रीमान जी, अब जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, श्रीमान, जो भी आपका मन करता है ऐसा। प्रिय नहीं लिखना है, लेकिन वहां पर ये ध्यान देना, प्रिय नहीं लिखना है। महोदय, श्रीमान आप लिख सकते हैं। फिर नीचे की लाइन में आप यहाँ से अपनी विषय वस्तु जो आप पेपर में लिखना चाह रहे हो, यानी जिस विषय पर आप लिख रहे हैं वो आप यहाँ से अपनी शुरू कर सकते हैं। कि मैं इस नगर का वासी हूँ, यहाँ पर एक तालाब है जिसमें बहुत गंदा पानी है, उससे मच्छर हो गए हैं, उन मच्छरों ने हमारा जीना दुर्भर कर दिया, ये बीमारियां फैल रही हैं। पैराग्राफ पूरा आएगा, अपनी समस्या लिखिए। पैराग्राफ चेंज कीजिए। ठीक है, चेंज करेंगे तो ये भी ध्यान देना, लाइन नहीं छोड़ते कभी भी। पैराग्राफ मान लीजिए पहली लाइन आपकी यहाँ खत्म हुई है, तो जो नीचे की लाइन है वो इसी के यहाँ से आप शुरू करेंगे, नीचे से। समझ में आ रहा है ना, लाइन नहीं छोड़ेंगे, उसी लाइन के जस्ट नीचे वाली लाइन में उसी जगह से आप शुरू कर देंगे, ताकि लगे कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। ठीक है, फिर दूसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे कि अगर आप इस समस्या का समाधान हमारा कर देते हैं तो जो है अब यहाँ पर हम अच्छे से जी पाएंगे, बच्चों की शिक्षा सही हो पाएगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, लाभ अपने बता देंगे, ये हो जाएगा तो ऐसा होगा। फिर तीसरे पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपकी कृपा, हम धन्यवाद तीसरे पैराग्राफ में कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या नीचे करना है आपको, नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है। समझ में आ गई, यहाँ पे क्या लिखना है, नाम और हस्ताक्षर आपको करने हैं। अब एक चीज ध्यान देना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर तो लिख देते हैं परीक्षा भवन और नीचे जागरूक नागरिक। अब जब ऊपर परीक्षा भवन, तो एक बात बताओ, आप एग्जाम में बैठे हो, परीक्षा भवन में बैठे हो, तालाब कहाँ से आ गया। अगर आप नीचे जागरूक नागरिक लिख रहे हैं तो ऊपर भी वही गांव का एड्रेस होगा। अगर ऊपर गांव का है तो नीचे जागरूक सचेत नागरिक ही लिखेंगे। समझ गए, विद्यार्थी और ये नहीं लिखेंगे। एक दो दूसरी बात, आपका बहुत लिखते हैं, वो आपका हर जगह नहीं यूज करते हैं हम। आपका, हम जिससे हमारा रिलेशन है वहीं तो यूज करेंगे। कई बार आपका आज्ञाकारी शिष्य, अरे संपादक के आज्ञाकारी शिष्य हम क्यों हो गए, समझ में आ गई बेटा, तो वो चीज वहां पर गलत हो जाती है। आप इन चीजों को थोड़ा एक बार ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, आज्ञाकारी शिष्य आपका, ये कोई जरूरी नहीं, इसको लिखना ही नहीं है हमें, हमने लिखा है जागरूक नागरिक, खत्म हो गई बात। क्योंकि गांव में मैं ऐसा रहता हूं इंसान, मुझे इससे दिक्कत है, तो मैं लोगों से भी को भी इस मुश्किल से छुटकारा दिलाना चाहता हूं, तो मैं कैसा हूं, जागरूक नागरिक हूं। हो गया बेटा, ये इस तरह से आपको लिखना होता है औपचारिक पत्र। समझ में आ गया बेटा जी। अब बचते हैं हमारे कार्यशाली सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, मैं वो आपको जरूर बताऊंगी, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।